फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक Redmi 9C यानी पोको C3 बोल सकते हैं। ये मोबाइल आया है मेरे पास। ये मोबाइल फुली डेड कंडीशन में आया है और अभी भी डेड है। और मैंने थोड़ा बहुत चेक किया है और मेरे को एक चीज़ देखने को मिला है, तो मैं सोचा एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। आज का ये टॉपिक मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में हमारा ये जो प्रॉब्लम आ रहा है इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन मैं करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होता है, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन मेरे पास किस कंडीशन में आया है वो आप लोगों को एक बार दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, मेरे पास जिन्होंने भेजा है, पहले ये पावर आईसी नहीं था इसमें। उनका कहना है कि मैंने 2-3 पावर आईसी इसमें लगाया है, फिर भी ये मोबाइल चालू नहीं हो रहा है और इसमें से आउटपुट नहीं हो रहा है। ठीक है, पावर आईसी की जितने सारी वीरेज लाइन होती है, जो कोर लाइन होता है, उसमें आउटपुट होना चाहिए अगर पावर आईसी ओके रहता है। तब भी इसमें कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है। और बाकी इसमें चार्जिंग लगाने पे क्या हो रहा है और पावर डीसी पावर सप्लाई लगाने में क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या क्या काम किया है। ये वीडियो 100% मैं बोल सकता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, इसलिए लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आजकल बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है और मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी जानकारी मिले इसके बारे में। तो देखिए, इस तरह से इन्होंने काम किया है, यानी कि इसका सील्डिंग सब निकाल के उन्होंने पावर आईसी चेंज किया है। टोटल 3 पावर आईसी इसमें लगाए हैं, तभी वही कंडीशन था। उन्होंने पावर आईसी निकाल के मेरे पास भेजा था, तो मैं पावर आईसी इसमें लगाया, तब भी इसमें कोई आउटपुट नहीं कर रहा है। और इसमें ये जो एक्सटर्नल जो सप्लाई होता है ये ओके है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये एक्सटर्नल जो लाइन होता है, जो आईसी होता है, ये ख़राब है। ये टॉपिक मेरा नहीं है, आज का टॉपिक कुछ और है, आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें लाइट तो नहीं आएगा मोबाइल चालू होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइट आईसी नहीं है, लाइट कॉयल भी नहीं है और थोड़ा बहुत काम इसमें तो हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सीपीयू पेस्टेड था, तो हमारा पास जो असिस्टेंट रहता है उनको मैं बोला था सीपीयू को रिवॉल्व करने के लिए, तो वो रिवॉल्व करके लगाए हैं, तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि सीपीयू को मतलब मैं उसको बोला था कि पहले आउटपुट चेक करो, तो उन्होंने चेक करके बोला कि आउटपुट नहीं हो रहा है। फिर मैं बोला सीपीयू को निकाल दो और फिर आउटपुट चेक करो, तो सीपीयू निकाल के आउटपुट चेक किया तो आउटपुट में वोल्टेज मिल गया था, इसका सब वोल्टेज। अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है कि ये जो आउटपुट पहले नहीं दे रहा था, लेकिन सीपीयू निकालने के बाद आउटपुट देना स्टार्ट हो गया पावर आईसी का। और जब भी सीपीयू रिवॉल्व करके फिर से लगाया है तो आउटपुट देना बंद हो गया है। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, तो इसका हालत ये है, देख लीजिए। उसके बाद मैं एक बार इसमें पावर सप्लाई ऐड करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें पावर ट्रिगरिंग क्या हो रहा है, और फिर चार्जिंग में लगा के दिखाता हूँ पावर में क्या ट्रिगरिंग कर रहा है। उसके बाद फिर मैं सब कुछ बताता हूँ कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो पावर सप्लाई को मैं ऑन कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे पावर सप्लाई को मैं ऐड कर लेता हूँ, शायद इस तरफ होगा और यहाँ पे इस तरफ। अब मैं पावर को रीसेट कर लेता हूँ। अब देखिए, मैं पावर डीसी पावर सप्लाई लगा दिया है। अभी हम पावर ट्रिगर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। ये देखिए, पावर को मैं ट्रिगर किया है ट्विज़र से, तो अभी किस तरह से रीडिंग दे रहा है देख लीजिए। देखिए, थोड़ा बहुत वोल्टेज, थोड़ा बहुत एम्पेयर ले रहा है और फिर छोड़ दे रहा है। देखिए, इसकी सीक्वेंस देखिए, 2-3 बार वोल्टेज दे रहा है, फिर छोड़ रहा है, फिर दे रहा है, फिर छोड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो डाल दिया है कि इस तरह का सीक्वेंस क्यों देता है। आपके पावर सप्लाई में अगर इस तरह का सीक्वेंस आता है तो फिर आप लोग एक बार इस तरह से काम कीजिएगा जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। मतलब ये वीडियो को फुल देख लीजिएगा कि इस तरह का सीक्वेंस क्यों आता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अभी देखिए, पावर बटन छोड़ दिया तो फिर 0 हो गया। ठीक है, अभी हम चार्जिंग में लगाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि चार्जिंग में भी हमारा सीक्वेंस क्या रहता है। तो देखिए, यहाँ पे
सॉफ्टबोर्ड कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर और बैटरी कनेक्टर लगा दिया है। अभी हम चार्जिंग में लगाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ये मैंने कनेक्ट कर दिया है और अभी आप देख पा रहे हैं कि सेम सीक्वेंस दे रहा है। ठीक है, कुछ रीडिंग ले रहा है फिर छोड़ रहा है, कुछ रीडिंग ले रहा है फिर छोड़ रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात और है यहाँ पे कि हमारा जो पावर सप्लाई है इसमें आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपके पावर सप्लाई में देखेंगे तो शायद से आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो तो बाद में मैं बताऊँगा, लेकिन हमारा जो पावर सप्लाई है इसका रीडिंग क्या दे रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए 0.04 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा पावर सप्लाई क्या है, इसमें कुछ ज़्यादा ले रहा है फिर छोड़ दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये इतना फास्ट लेके छोड़ रहा है मोबाइल कि हमारा ये जो पावर सप्लाई है इसमें कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो आपने देख लिया कि अभी तक तो सीक्वेंस वही दे रहा है, और यहाँ पे हम एक बार पावर को टेस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली ये क्यों हो रहा है आप लोगों को शायद पता चल गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं पहले बहुत बार बता दिया है। 4-5 वीडियो ऑलरेडी बना लिया है। इस तरह का सीक्वेंस था। तो ये सीक्वेंस तब आता है जब पावर आईसी की कोई लाइन अगर शॉर्ट होता है, आउटपुट लाइन, सेकेंडरी लाइन या VRS कोर जो भी बोल सकते हो, कोई भी लाइन में अगर शॉर्ट होता है तो वो पावर आईसी एक बार वोल्टेज देता है आउटपुट में, और जब शॉर्ट मिलता है फिर से वो रीस्टार्ट हो जाता है, यानी उसको पावर को कट आउट कर देता है और फिर देने की कोशिश करते हैं। और ये इतना स्पीड में देता है कि हम लोगों को पता नहीं चलता है। देखिए हमारा जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को यूज़ करके हम आपको दिखाएंगे। देखिए मल्टीमीटर को हमने डीसी मोड में सेट कर लिया है। अभी ये जो कोर लाइन है ये सब कोर लाइन में वोल्टेज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए किस तरह से रीडिंग दे रहा है। कोई प्रॉपर रीडिंग यहाँ पे नहीं है, कोई प्रॉपर वोल्टेज भी नहीं है। यहाँ पे 0.8 वोल्ट की लाइन है ये सब। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज यहाँ पे सही से नहीं बन रहा है, 0.23 ऐसा करके बना रहा है, लेकिन इसमें वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है। हमारा जो मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर में कैप्चर नहीं होता है, लेकिन इसका चेकिंग प्रोसेस कुछ और होता है। अगर हम चेक करना चाहते हैं तो हम DSO से इसका जो वोल्टेज है वो हम प्रॉपर देख सकते हैं। चलिए वो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो वो प्रोसेस कुछ अलग होगा। मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ और DSO रेडी करके फिर प्ले करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा सेटअप किस तरह से किया है। ये हमारा DSO है और यहाँ पे मैंने एक ग्राउंड वायर लिया है, DSO में देने के लिए ग्राउंड किया है। ठीक है, अभी हम एक बार आपको DSO की सेटअप दिखाता हूँ। देखिए DSO अभी यहाँ पे देखिए 50 माइक्रोसेकंड है। एक सेकेंड फोकस लेते हैं। देखिए 50 माइक्रोसेकंड में ये टाइम डिवीज़न मैंने सेट किया है, लेकिन 50 माइक्रोसेकंड में नहीं हो पाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको 10 मिलीसेकंड कर लेता हूँ। ठीक है, 1 मिलीसेकंड 2 5 10। नहीं, 100 मिलीसेकंड सही रहेगा। और यहाँ पे हम वोल्टेज को यहाँ पे हम कितने वोल्ट चेक करेंगे, 0.8 वोल्ट जो कोर लाइन है वो। तो हम यहाँ पे 1 वोल्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 वोल्ट सेट कर लिया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम 1 वोल्ट सेट किया है और हमारा टाइम डिवीज़न 100 मिलीसेकंड कर लिया है। और अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे मैं तो चार्जिंग में लगा दिया है, तो हमारा ये जो पावर आईसी की आउटपुट नहीं हो रहा है अभी, तो मल्टीमीटर से तो नहीं हो पा रहा है। तो हम DSO से चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो 1 मिनट पकड़ लो, इस तरह से फोकस लेगा ऐसा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ पे 0.8 वोल्ट आता है, तो यहाँ पे मैं रख दिया है। अभी देख पा रहे हैं आप कि देखिए 1 वोल्ट पीक टू पीक हमारा DSO में दिखा रहा है, जो कि हमारा मल्टीमीटर में नहीं दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे 1 वोल्ट पीक टू पीक।
मैं एक काम करता हूँ, टाइम डिवीज़न को थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, कम कर लिया है थोड़ा 50 मिली सेकेंड में। और यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो सीक्वेंस दे रहा है, थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ। देखिए ये जो सीक्वेंस दे रहा है सेम सीक्वेंस हमारा पावर सप्लाई में दे रहा है, यानी कि ये एक बार के लिए ऑन हो रहा है और पावर आईसी फिर ये जो टाइम डिवीज़न आप देख पा रहे हैं ये शूट डाउन टाइम, यानी एक बार ऑन होके फिर ये शूट डाउन हो रहा है, ठीक है। फिर एक बार ऑन हो रहा है फिर शूट डाउन हो रहा है, लेकिन जब ऑन होके फिर ऑफ हो रहा है ये बहुत कम टाइम है। तो इतना कम टाइम में हमारा मल्टीमीटर कैप्चर नहीं कर पाता है, लेकिन हमारा डीएसओ कैप्चर कर लिया है। देखिए 1 वोल्ट यहाँ पे है और कभी 98 मिली वोल्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है हमारा आउटपुट सही से दे रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा मल्टीमीटर कैप्चर नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे एक बार और दिखाता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पे भी 1 वोल्ट दे रहा है, हमारा दूसरा कोर लाइन है। और कुछ जगह देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक 2.8 वोल्ट की लाइन है, सॉरी 2.3 वोल्ट, 2.34 वोल्ट हो रहा है। हमारा एक और वीरेज लाइन है, लेकिन इसको अगर हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो मल्टीमीटर ऑन है। आप लोग देखिएगा कि ये भी नहीं मिल रहा है, हमारा मल्टीमीटर कैप्चर नहीं कर पाता है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि ये आउटपुट क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन उसका रीज़न मैं आपको बताया है, ये है। ये देखिए 1.1 वोल्ट हमारा आ रहा है फिर जा रहा है, इसका मतलब इतना फास्ट वोल्टेज शूट डाउन हो रहा है, आके चला जा रहा है कि हमारा मल्टीमीटर कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे 1.1 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन हमारा डीएसओ जो दिखा रहा है यहाँ पे 2.3 वोल्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इसकी जो आउटपुट है ये सब मिल रहा है, लेकिन हमारा मल्टीमीटर से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। और ये जो सीक्वेंस आपको दिखा रहा है चार्जिंग में और पावर ऑन करने में, यही बता रहा है कि पावर आईसी की वीरेज लाइन में कोई शॉर्टिंग है, और जिस वजह से ये आउटपुट अभी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट किधर है मैं आपको बताया है कि सीपीयू जब हम निकाल लेते हैं तो ये प्रॉपर जो वोल्टेज बनना चाहिए वो प्रॉपर बन रहा है, लेकिन जब हम सीपीयू लगा देते हैं तो वो वोल्टेज दोबारा नहीं बन रहा है। तो वही रीज़न है कि सीपीयू के अंदर शॉर्टिंग है, जिस वजह से सीपीयू इसका वीरेज लाइन शॉर्ट कर रहा है, और उसी वजह से ये बार बार शूट डाउन कर रहा है ये पावर आईसी। मैं आप लोगों को दिखाया है। तो मेन बात ये है कि आप लोगों के पास अगर इस तरह का कंडीशन आता है कि मल्टीमीटर से चेक करने पे आपको इसकी पावर आईसी की आउटपुट नहीं मिलता है, तो फिर आप पावर आईसी को एक बार चेंज करके भी देख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली सीपीयू को एक बार निकाल के फिर चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कंडीशन डायरेक्टली बता देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सीपीयू से का शॉर्ट तो नहीं होता है। अगर इसका ये जो पावर आईसी है इसका कोई भी लाइन अगर शॉर्ट होता है आउटपुट में, तभी ये कंडीशन होता है। तो मेरा केस में ये है कि सीपीयू ही शॉर्ट है, और जिस वजह से हमारा ये जो पावर आईसी की जो आउटपुट वोल्टेज है वो नहीं मिल रहा था। और मेरे को यही डाउट हुआ था, इसलिए मैं बोला था कि सीपीयू को पहले निकाल दो और फिर वोल्टेज चेक करो। तो सीपीयू जब निकाल दिया और वोल्टेज चेक किया तो वोल्टेज मिल रहा है, तब मैं सोचा ठीक है, ये तो हमारा इतना फास्ट कैप्चर नहीं होता है, हमारा मल्टीमीटर में कोई भी मल्टीमीटर हो इतना फास्ट कैप्चर नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको दिखाया है कि डीएसओ से हम इसका वोल्टेज देख सकते हैं कि पावर आईसी सच में आउटपुट नहीं कर रहा है या कोई और रीज़न है, और इसमें से हमें पता चलता है कि आउटपुट में शॉर्ट है, ठीक है। अभी इसमें सच जो है वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे एक कैपेसिटर में आपको शॉर्टिंग देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी मेरे को ये सामने आया कि पावर आईसी आउटपुट नहीं दे रहा है और सीपीयू निकलने से आउटपुट देना स्टार्ट हो गया है, तो फिर मैं सोचा ठीक है ये तो आउटपुट में कहीं शॉर्ट होगा, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैंने चेक किया है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एक कैपेसिटर है जो कि 0.6 मिली ओम से, यानी कि ये फुल शॉर्ट है। और इस साइड देखिए ये हमारा ग्राउंड साइड है और इस साइड हमारा शॉर्ट है। तो ये कैपेसिटर दोनों साइड शॉर्ट है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक कैपेसिटर आप देख पा रहे हैं, इस तरह से दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए इस तरफ फुल ग्राउंड है, और इस तरफ देखिए यहाँ पे भी 0.006, यानी कि ये भी फुल शॉर्ट है। तो ये लाइन जो ये जो कैपेसिटर है
सेम यही लाइन से आ रहा है, यहाँ पे जो शॉर्ट है ना ये है, यही लाइन से जा रहा है। तो मैं बोर्नियो में चेक किया है तो ये VIO जो 1.8 वोल्ट होता है वही लाइन ये है। तो अभी ये कंफर्म है कि ये CPU के अंदर से ही शॉर्ट है, और जब हम CPU निकाल देते हैं तो ये शॉर्ट हट जाता है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये दिखाया है कि पावर IC से अगर आउटपुट नहीं होता है तो आप लोग पहले CPU को निकाल लीजिए और एक बार देख लीजिए आउटपुट दे रहा है या नहीं, और ये भी देख लीजिएगा कि इसकी आसपास जो कंपोनेंट है यहाँ पे कहीं शॉर्ट मिल रहा है या नहीं। और एक चीज़ देख लीजिएगा कि मान के चलिए पावर IC 2-3 आपने बदल दिया तब भी आउटपुट नहीं दे रहा है, तो पावर IC निकाल लीजिए और उसकी एक एक पॉइंट को, जो NC है और जो ग्राउंड है उसको छोड़ के बाकी जो इम्पोर्टेंट जो पिन है वहाँ पे आप चेक कीजिएगा कि आउटपुट में कोई शॉर्ट है या नहीं। जब तक वो शॉर्ट रहेगा तब तक पावर IC की वोल्टेज आउटपुट तो होगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए शॉर्ट को पहले हटाना है, तब आपको मतलब पता चल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, CPU को एक बार निकाल के आपको दिखाता हूँ कि इसकी वोल्टेज आउटपुट कर रहा है या नहीं। तो चलिए एक बार वो भी करके देखते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको दोबारा लास्ट बार मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ये जो वोल्टेज नहीं बन रहा है, CPU निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि ये वोल्टेज बन रहा है या नहीं। देखिए कैपेसिटर की इस साइड ये जो वेरिएशन चल रहा है, और इस साइड भी देख लीजिए यहाँ पे भी वेरिएशन चल रहा है, सब जगह वेरिएशन चल रहा है, और वो भी बहुत कम वोल्टेज दिखा रहा है। ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज नहीं, बहुत कम वोल्ट दिखा रहा है। यहाँ पे जो 2.3 वोल्ट हमारा DSO से मिल रहा था वो देखिए 1.1 वोल्ट, ये भी फ्लक्चुएशन चल रहा है। और मैं अभी CPU निकाल दे रहा हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमारा यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये भी शॉर्ट है, और एक कैपेसिटर शॉर्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये कैपेसिटर तो शॉर्ट है, साथ ही साथ ये कैपेसिटर भी शॉर्ट है। सेम लाइन यानी कि सेम वैल्यू हमारा दे रहा है। तो हम अभी CPU को निकाल देंगे और चेक करेंगे कि इसकी जो पावर IC की आउटपुट है वो हमारा सही से बन रहा है या नहीं। 0.8 वोल्ट को मैं आपको दिखाया है वो अभी प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने निकल दिया है CPU को, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे हमारा ये लाइन शॉर्टिंग था, देख पा रहा है कि शॉर्टिंग हट गया है, और ये कैपेसिटर शॉर्टिंग था ये भी हट गया है। ठीक है, अभी मैं आपको पावर IC की आउटपुट चेक करवा देता हूँ कि इसमें जो वोल्टेज नहीं बन रहा था, और हमारा पावर सप्लाई में सीक्वेंस भी आप देख लीजिएगा कि वो जो शॉर्टिंग था, शॉर्टिंग की वजह से पावर IC आउटपुट कर रहा था और फिर छोड़ रहा था, वो क्या हो रहा है या नहीं। ये मैंने बैटरी को भी लगा दिया है, और अभी हम चार्जर कनेक्ट करेंगे। ये मैंने चार्जर कनेक्ट कर दिया है, और ये देखिए जो सीक्वेंस था वो बदल गया है। अभी जो सीक्वेंस है वो बहुत कम एम्पेयर लेके फिर छोड़ दे रहा है। तो इसका मतलब इसमें CPU नहीं है, तो ये लाइन वेरिएशन होगा जब तक इसका होल्ड नहीं होगा, PS होल्ड, तब तक ये तो वेरिएशन चलेगा। इसलिए ये कुछ एम्पेयर ले रहा है, खुद 20 में छोड़ रहा है। अभी एम्पेयर जो ले रहा है उसका टाइम ज़्यादा है, छोड़ने का टाइम कम हो गया है। पहले छोड़ने का टाइम ज़्यादा था और पकड़ने का टाइम कम था, तो अभी उल्टा हो गया है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, मल्टीमीटर को मैं DC मोड में सेट कर लिया, और यहाँ पे देखिए 0.8 अभी बन रहा है, सही है। पहले नहीं बन रहा था, अभी बन रहा है। यहाँ पे भी 0.8 बन रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे 2.3 हमारा DSO में दिखा रहा था, ये देखिए 2.2। अभी यहाँ से तो आपको कंफर्म हो गया कि जब मल्टीमीटर से चेक किया था उस टाइम क्या आया कि 1.1 तक आ रहा था, फिर वेरिएशन चल रहा था, क्योंकि वो पावर IC शूट डाउन होके फिर ऑन हो रहा था, इसलिए हमारा मीटर इतना फास्ट कैप्चर नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए 2.23 के लगभग 2.3 बोल सकते हैं, जो कि हमारा DSO में दिखा रहा था। तो अभी ये लाइन प्रॉपर हो गया है। एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे शॉर्टिंग था, जो VIO 1.8 वोल्ट की लाइन है वो, तो ये दिखाता हूँ, ये देखिए अभी ये तो क्लियर हो गया ये लाइन। आप देख पा रहे हैं कि ये लाइन क्लियर हो गया, यहाँ पे शॉर्टिंग था, ठीक है। तो आई थिंक हमने जो बताया है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप चेक करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो इसका जब हम CPU चेंज करेंगे तो इसका वीडियो भी बनाएंगे। हमेशा जो वीडियो में लेके आता हूँ आप लोगों के लिए वो भी नॉलेजेबल होता है, इसलिए आप लोग हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट रहे तो बिल्कुल आप कमेंट करके बोल सकते हैं।